मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गणेश कार्तिक भैया दोनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब हलेंदर भैलेंद्र के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं कैसे अपना चाचा ही अपना भतीजा का दुश्मन बन जाता है और कैसे महादेव अपने शिष्या को, बेटा को उस चाचा से बचाते हैं, इसी के बारे में शिव चर्चा कथा है। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में शक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। शक्ति दो भाई था। बड़ा भाई हमेशा छोटा भाई को देखकर जलता था और छोटा की पत्नी रोज रोज चर्चा में जाती थी। इस कारण बड़ा भाई की पत्नी अपने पति से उल्टा सीधा उसके बारे में कहती, अपने छोटे दियादिन के बारे में अपने पति को कान भरते रहती थी और कहती किसका बेटा इतना धनवान है कि सोना का सिकरी और अंगूठी हमेशा पहले रहता है। आप ऐसा कीजिए कि जो आपका भतीजा अंगूठी और सिकरी पहले है वो मुझे चाहिए। इसके कुछ आदमी लगवाकर ऐसे किडनैप कर कर इसका सिकरी अंगूठी चुरा लीजिए। आप नहीं ये काम कीजिएगा मगर दूसरा से करवा सकते हैं। ऐसा बात कहकर बड़की माँ ने अपने जाउत के लिए मन में ऐसा भर दिया और भाई भी वैसा ही था। छोटा कि जो भाई था उसकी पत्नी एक दिन शिव चर्चा रख लेती तो अपने बेटा से कहती है कि जाओ और जाकर वो सब चीज़ ले आ ली थी मगर धतूरा भूल गई थी। चर्चा का सामान जब वो सब खोलने लगती है चर्चा का सामान तो क्या देखती हैं उसमें धतूरा नहीं है। तब वो कहती है अपना बेटा का नाम पवन रहता है कि पवन जाकर धतूरा जरा सा बाजार से ला दो, क्योंकि बिना धतूरा का मैं पूजा नहीं करूँगी। आज जब तक तुम धतूरा लेकर आओगे नहीं मैं पूजा स्टार्ट भी नहीं करूँगी। उनका बेटा पवन कहता है माँ मैं अभी तुरंत गया और तुरंत बाजार से जाकर धतूरा लेकर आता हूँ। इधर बड़की माँ का मालूम रहता है क्या छोटी के घर शिव चर्चा है। अपना पति से कहती है, पति से अपना, वो तो चर्चा में चुराई रहेगी, आप ऐसा कुछ कीजिएगा कि आप आज उसके बेटे को किडनैप करवा दीजिएगा और जो सोना के चैन और अंगूठी पहले है उसे सब निकालवा लीजिएगा। ऐसा कीजिए कि सब दिन के लिए उसका नाम निशान ख़त्म करवा दीजिए। बड़का बाप भी रहता है, देख कर जरते रहता है। वो कहता है कि नहीं, ये लोग सबक सिखाने के लिए इतना काफ़ी है कि इसको मैं 4-5 दिन तक एक कमरा में बंद रखूं। अपने दोनों पति पत्नी छटपटाएंगे और सब महादेव का जो भक्ति करती है, क्योंकि गांव में उसकी पत्नी का बहुत नाम था, छोटका भाई की पत्नी की, क्योंकि भजन कीर्तन बहुत करती थी, सगरों शिव चर्चा में जाती थी। कोई भी कहता था कि ये परिवार की दियादिन है कि लोग से लड़के चलती है, मगर ये छोटकी दियादिन है कि कितना पूजा पाठ में मन रहता है, सबसे अच्छा व्यवहार करती है। जिस कारण बड़की गोतनी के मन में बहुत जलन था। इसी कारण उसने अपने पति से ऐसा कहकर उनका बेटा के बारे में बुरा सोची। उनका एक भी अभी संतान नहीं था 12 के और छोटा वाला को तो एक बेटा हो गया था। उनका यही बात का जलन था कि मेरे से पीछे विवाह हुआ है तो उनको एक बेटा भी हो गया है। वो जैसे ही जाता है बाजार में धतूरा लाने के लिए और जब लेकर लौटते रहता है आधा रास्ता में सुनता पड़ता है। गुरु भाई बहन लोग, इधर उनका बड़का बाप क्या करते हैं कि 2-4 गो अपना आप में फिट करते हैं और उनके बेटे को वहाँ से उठवा लेते हैं और उठवाकर एक कमरे में ले जाकर बंद करवा देते हैं। इधर बेचारी धतूरा का आसरा में छोटी बहू इंतजार करते रहती है कि मेरा बेटा गया था, धतूरा लेकर आया नहीं। वो सोचती है धतूरा लगाकर ही मैं भोग लगाकर चर्चा स्टार्ट करूँगी अपना घर पर। पूरा घर पर लोग भर जाता है। वो कहती हैं, सब लोग कहता है चर्चा शुरू कीजिए, आएगा धतूरा चढ़ा दीजिएगा। मगर माँ का मन छटपटा रहा था। माँ ने कहा कि नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा मैं चर्चा स्टार्ट नहीं करूँगी। ऐसा कहकर सब लोग समझाने लगते हैं कि चर्चा शुरू कर दीजिए।
महादेव चाहेंगे तो जरूर आपका बेटा सामने लौट कर चला आएगा। बेचारी सब लोग की बात मानकर चर्चा शुरू कर देती है। इधर चर्चा शुरू करती है और मन में इनका लगा रहता है कि इसका आगाही मालूम होता कि मेरा बेटा समझ लो कुछ हो गया है, इसी कारण मेरा बेटा अभी तक नहीं आ पाया है। ये कहती है, हे प्रभु, अगर मेरा बेटा आज नहीं लौट कर आया तो मैं आज एजे परी आपको दिन भर रात भर में बिना अन्न जल कर ऐसी रह जाऊंगी, और मेरा पुत्र अगर नहीं आया तो इसी चौकी पर सर पटक पटक कर मैं अपना जान दे दूंगी। इधर महादेव देखते हैं कि मेरी शिष्या का बेटा का किडनैप हो गया है। वो क्या करते हैं कि बास्की को कहते हैं कि जाओ और जाकर मेरे शिष्या को पुत्र को छुड़ाओ, क्योंकि वो चर्चा पर बैठी हुई है और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये मत ना माना चाहिए कि कुछ ही लाने के लिए गया था धतूरा, तो उसने से कुछ हो गया है। बास्की तुरंत वहाँ से चलते हैं और आकर जहाँ पर उनका लड़का किडनैप रहता है वहाँ पर आकर खड़ा हो जाते हैं। अब ये देख कर लड़का डरा जाता है। तब बास्की कहते हैं, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी महादेव के जो माँ पूजा करती है उन्हीं का मैं सेवक हूँ। तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, तुम आगे आगे भागना और मैं तुम्हारा पीछे पीछे भागूंगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। वो लड़का बोलता है, ठीक है। जब लड़का भागने लगता है, ढनमन ढनमन सामान गिरने का आवाज आता है। जितने लोग किडनैप पहले रहते हैं वो सब सोचते हैं कि लड़का तो भाग रहा है। अब वो जैसे उठ कर आते हैं बस के बीच में खड़ा हो जाते हैं। अब ये देखकर, नाक को देखकर जितने लोग किडनैप करते हैं वो पीछे बाएं भागने लगते हैं। आगे आगे लड़का आता है और नाक कर देखकर वो जितने चारों किडनैपर रहते हैं, किडनैपर, वो सब डरे भागने लगते हैं और लड़का के पीछे पीछे नाग आते हैं और घर तक लाकर बास्की अपने शिष्या को, बेटे को घर तक पहुंचाते हैं। जैसे ही 5 बजे चर्चा खत्म होता है उनका बेटा धतूरा लेकर आता है और सारा माँ को घटना बताता है कि माँ मेरे संग ऐसा ऐसा हो गया था। तब कहती है माँ कि हे महादेव, और वही चर्चा माँ सबको सुनाती है कि देखिए महादेव का कृपा, मैंने महादेव से कहा था कि हे प्रभु, अगर मेरा बेटा चर्चा खत्म हो तक लौट के नहीं आया तो मैं यहीं पर सर पटक पटक कर अपना प्राण दे दूंगी। मगर प्रभु ने, देखिए, प्रभु ने बास्की को भेजकर मेरे पुत्र को सही सलामत घर तक पहुंचा दिया। जैसे बाहर नाग देवता को देखने के लिए सब लोग निकलते हैं, नाग देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए रहते हैं। सब लोग कहते हैं बेटा घर पर आ गया, प्रभु ने इतना दया किया, यही बहुत है। और वो लड़का कहता है कि माँ पूछती है कि तुम किसी को पहचानते हो? बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि सब लोग अपना मुँह में नकाब लगेले थे। बड़की माँ ये नज़ारा देखकर वो भी चर्चा में आई रहती है। वो तो बहुत खुश रहती है कि आज इसका बेटा 5 दिन के लिए किडनैप हो गया है। बड़की माँ जब ये देखती है कि इसका बेटा सही सलामत आ गया और नाग इसे आकर पहुंचा गया है, ये देखकर उसका हैबत खराब हो जाता है और वो चुपचाप लगा जाती है और अपने घर जाकर कहती है कि जी आज से हम लोग छोटकी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस पर महादेव का कृपा है। देखिए, आपने जो किडनैप कराया था उसका बेटा को महादेव ने नाग द्वारा घर पर पहुंचा दिया है। तब उसका पति कहता है कि बात को दबा ही रहने दो, नहीं तो कोई जानेगा तो गांव में रहल भी हम लोग के मुश्किल हो जाएगा। जब लोग जानेंगे कि भाई के संगे भाई ने गद्दारी किया है और भाई को बेटा को किडनैप करवा दिया था। वो दोनों पति पत्नी ये बात को आपस में ही रखते हैं, मगर ये समझ आ जाता है कि छोटी गोतनी पर महादेव का कृपा है और उनका बेटा को कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं बास्की ने घर लाकर पहुंचा गए थे। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उस गोरू बहन को, बेटा को सही सलामत घर तक पहुंचा दिया, इसी तरह कोई के बेटा पूजा का सामान लाने के लिए या और कोई काम के लिए कहूँ रास्ते घाटे गए लोग, हे प्रभु अपना कृपा सब दिन बना कर रखिए, सब दुश्मन मुदई से बचा कर रखिए हे प्रभु। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय।